हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो भाई जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एसटेट की तैयारी शुरू कर रखी है। सबसे पहले हम जो है PYQ करेंगे हमारा, जो अभी रिसेंट में ही हुआ था, तो उसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज ये हमारा फोर्थ पार्ट होने वाला है। तो 120 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। जिसकी स्टेटमेंट रॉन्ग थी वो स्टेटमेंट ठीक करवा दी थी, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट जो है क्लियर कर सकूं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की क्लास हम जो है शुरू करते हैं। आगे जो हमारे क्वेश्चन बचते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये 121 लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 टेंजेंट स्क्वायर x इनटू में दिस माइनस में दिस इज इक्वल टू। तो ये वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको सिंपल क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यानी कि मैं यहाँ पर y को साइन को y पुट कर लेती हूँ, साइन ऑफ x को y पुट कर लेती हूँ, ताकि ये इजी हो जाए, ठीक है। तो ये इजी करने के लिए मैंने कर दिया। टेंजेंट स्क्वायर x हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर x अपॉन में कोस स्क्वायर x। जब मैंने साइन को y पुट करा है तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और कोस स्क्वायर x हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का y स्क्वायर, ठीक है। सबको पता होती है आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको खोलूँगी तो ये 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y और 1 प्लस में y, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे। अब ये टेंजेंट स्क्वायर का तो हमने वैल्यू निकाली। अब यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास √2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 4, और ये हो जाएगा माइनस में रूट, पहले मैं अंदर वाला सोल्व कर रही हूँ, कभी आप बोलो कि वो कहाँ गया। तो ये हो जाएगा माइनस का √y स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में 2, ये आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मैं करूँगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसी टर्म को मैं रैशनलाइज कर दूंगी, प्लस आ जाएगा, और नीचे भी यही टर्म आ जाएगी ब्रैकेट में, और बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है। ऊपर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे हमारा a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है। इसको कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आएगी y स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 2, और नीचे आ जाएगी हमारे पास y माइनस 1 और y माइनस में 2, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद, ठीक है। एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, ये वैल्यू आएगी हमारे पास y स्क्वायर माइनस में 3y प्लस में 2, और नीचे हमारे पास वही स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा जो वैल्यू थी हमारी, मतलब मैं इसको a प्लस बी ही लिख रही हूँ, a प्लस में b, ठीक है। a जो रूट वाली वैल्यू थी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू को कंप्लीट को मैंने a मान लिया, ठीक है, और b हमारी ये वाली दूसरी वैल्यू जाएगी। तो ये हो गया, यानी कि इसको फैक्टराइज करूँगी तो ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन हो जाएगी y माइनस 1 y माइनस 2, और नीचे आ जाएगा a प्लस में b, और साथ में अब हमारा क्या है, टेंजेंट स्क्वायर x है। टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू थी y स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस y और 1 प्लस में y। जब मैं 1 माइनस वाई से इसको कैंसिल करूंगी तो माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस हमारा ये हो जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस में 2, और नीचे हमारा आ जाएगा 1 प्लस में y, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस में b। कुल मिला के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, और हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 है, जबकि मैंने y को क्या पुट करा है, साइन x पुट करा है। तो यहाँ पे x को चेंज करूँगी y की फॉर्म में, तो y की लिमिट आ जाएगी y अप्रोचेस टू साइन π/2 कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो y किसको अप्रोच करेगा, 1 को। 1 यहाँ पे मैं सारी जगह पुट कर दूंगी वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1/12। क्या आ जाएगा, 1/12। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, नहीं है तो अपना साथ में आगे बढ़ते रहना, और साथ ही साथ कॉपी पेन लेके इसका सॉल्यूशन लिखते रहना। अब 122 जो क्वेश्चन नंबर है, इसमें एक गलती थी। क्या गलती थी, वो बहुत बड़ी गलती थी। ये जो साइन स्क्वायर है ये इसकी पावर में आएगा, साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये साइन स्क्वायर x इस कंप्लीट की क्या आएगा, पावर में आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट रॉन्ग थी। इसकी पावर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर x आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो मैंने मान लिया कोसिकेंट स्क्वायर x को मैंने n पुट कर लिया, कोसिकेंट स्क्वायर x को n पुट कर लिया। ये साइन स्क्वायर इसकी पावर में है, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x हमारा हो जाएगा n। तो यहाँ से 1 अपॉन n यानी कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगी 1 की पावर n प्लस में 2 की पावर n प्लस में
सो ऑन 100 की पावर n और बाहर हमारा आ जाएगा 1 की पावर n। और लिमिट है यहाँ पे, लिमिट हमारी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। n की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर x हमारे पास है। जब x को 0 यहाँ पे रखूँगी तो कोसिकेंट स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट हमारी चलेगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब मैंने यहाँ से 100 की पावर n कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद बाहर 1/n भी आ जाएगा और अंदर हमारा बचेगा 1/100 की पावर n प्लस में 2/100 की पावर n और लास्ट में हमारे पास बचेगा 1 और इस पूरे की पावर 1/n। 100 की पावर n मैंने कंप्लीट में से कॉमन ले लिया, इससे कैंसिल, तो यहाँ 100 आया। अब ये वैल्यू सारी क्या है, 0 पॉइंट समथिंग है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी की पावर अगर इन्फिनिटी है तो वो किसको जाता है, नंबर 0 को जाता है। तो सारे टाइम 0 को चले जाएंगे, लास्ट में हमारे पास क्या है, 1 बचा है। तो 100 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मान लो सैंडविच थ्योरम ही होती है ln Sn इज इक्वल टू un। L यहाँ पर होती है लोअर बाउंड, क्या होती है, लोअर बाउंड, और u यहाँ पर क्या होती है, अपर बाउंड, और Sn हमारा ये जो है गिवन जो स्टेटमेंट है वो है Sn। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है हमें ln और un। ठीक है, अब लोअर बाउंड और अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको ध्यान से देखो, 1 प्लस एन स्क्वायर, 2 प्लस एन स्क्वायर, एन प्लस एन स्क्वायर। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 प्लस में एन स्क्वायर है, छोटी वैल्यू। ठीक है, 1 प्लस एन स्क्वायर, और बड़ी हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी, एन प्लस में एन स्क्वायर। बड़ी हमारी यहाँ पर क्या है, एन प्लस में एन स्क्वायर हमारी यहाँ पर क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे कर सकती हूँ, ठीक है, n प्लस एन स्क्वायर और 1 प्लस एन स्क्वायर, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो जब यहाँ पर मैं इसको सोल्व करूँगी अपर बाउंड और लोअर बाउंड से, तो इसको ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस में 2 प्लस में n अपॉन में, एक बार तो मैं लिखूँगी 1 प्लस एन स्क्वायर से सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस एन स्क्वायर से इसको सोल्व करेंगे तो इसकी लिमिट हमारे पास क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1/2, सबसे छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू लेके सोल्व करना है, और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड 2 इंटू में 1 प्लस में एन स्क्वायर। ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से कट पिट के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिमिलरली अब इस वैल्यू को, ये ऊपर वाली तो एज इट इज रहेगी, और ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी हमारे पास, अप टू सो ऑन n, नीचे आ जाएगा n प्लस में n स्क्वायर। तो ये सोल्व करेंगे तो ये भी 1/2। तो यानी कि ln Sn और un, इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी 1/2 आ गई, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो दोनों की वैल्यू 1/2 है, तो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है, अगर ये अपर और लोअर लिमिट सेम है तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, उस जो लोअर और अपर लिमिट आई है वही सेम वैल्यू हमारी Sn को, मतलब Sn किसको कन्वर्ट करेगी, 1/2 को कन्वर्ट करेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आ गया ना समझ में कैसे करना है, तो इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx is this then find the value of k if fx is continuous at x up is equal to minus π/4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, और एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है, आधी अधूरी है। यहाँ पर है साइन एक्स प्लस में साइन, देखो कुछ भी नहीं है एंगल में, नीचे है कोस एक्स प्लस कोस 5x, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5x आएगा। साइन एक्स प्लस में साइन 5x, और नीचे आ जाएगा कोस एक्स प्लस में कोस 5x। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे मोड एक्स है, मोड एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर हम सिंपल कॉन्टिन्यूटी की चेक करते हैं। तो ये स्टेटमेंट पहले ठीक कर लो, स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे है 5x, साइन एक्स प्लस में साइन 5x डिवाइडेड बाय कोस एक्स प्लस में कोस 5x। तो ऐसा कुछ देख के आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, और क्या याद आ रहा होगा, फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का। तो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे लगेगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला। कोस में दोनों कोस आएंगे, साइन में एक साइन और एक कोस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे
और लिमिट क्या कहता है, कंटिन्यूटी लिमिट जो हमारे पास लिमिट होती है वो किसके इक्वल होती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि एफ ऑफ -π/4 पे वैल्यू क्या है, गिवन के। तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले से तो ये हमारे पास बन जाएगा टेंजेंट 3x। तो टेंजेंट 3x लिमिट पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू -π/4, तो माइनस ये हो जाएगा हमारा, माइनस बाहर आ जाएगा, टेंजेंट 3π/4, और टेंजेंट 3π/4 होता है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। If function is differentiable at x is equal to a and f dash a is equal to 0, then find the value of a। लिमिट देखो h अप्रोचेस टू 0, जब मैंने 0 पुट करा तो ये 0/0 फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कर दो तो ये हो जाएगा f डैश a प्लस में 2h² इंटू में 2^4h माइनस में f ऑफ a माइनस में 2h² 2^4h माइनस का साइन ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आ गया, नीचे हमारा आ जाएगा 2h। अब h कॉमन लेके कैंसिल, 4 कॉमन लेके कैंसिल, ऊपर बचेगा 2, तो अंदर बचेगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा f डैश a प्लस में 2h² माइनस में प्लस में f डैश a माइनस में 2h²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे h को, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 f डैश a आ जाएगा, और f डैश a की वैल्यू है 0, 4 इंटू में 0 कितना आंसर आ जाएगा, 0। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पहले तो डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टी लगा दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा a इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 3ax² प्लस में 1, ये वैल्यू आ जाएगी, -1 पुट करना है तो a इज इक्वल टू में 3a प्लस में 1, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 1/2। आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर a की वैल्यू -1/2, b के अलावा कहीं भी नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट b ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर मान लो आपको b निकालना है तो b के लिए आप कंटिन्यूटी की आप डेफिनेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से b की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट। If a, b and c are real number, then the value of limit t approaches to 0 log of 1/t 0 से t 1 प्लस a sin b x। अब ये पावर देखो, यहाँ पर तो है b की पावर में और यहाँ पर है x, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक आएगी, b इंटू में x आएगा, bx है ये, ठीक है ना, कि पावर में। तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत बड़ा झोल कर रखा था। तो देखो अब यहाँ पे ये है, अब यहाँ से इसको कैसे सोल्व करना है भाई, यहाँ से देखो, अब यहाँ से हमारे पास अगर मैं लिमिट पुट करूँगी, लॉग को छोड़ दो 1 मिनट के लिए, लिमिट पुट करूँगी तो ये अपॉन में t है, ठीक है, ये अपॉन में t कर लो, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगी हमारे पास, 0/0 फॉर्म हो जाएगी। तो एल हॉस्पिटल रूल से यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू 0, मैं लॉग को 1 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेबनिज रूल से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में a, अपर लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट का डेरिवेटिव, ठीक है, तो c अपॉन में t, लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही हो जाएगा, नीचे t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोबारा पुट करेंगे t अप्रोचेस टू 0 तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला है e⁻1 प्लस में a साइन bt माइनस में 1 होता है और इंटू में c/t आएगा, इंटू में क्या आएगा हमारा c/t, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, e की पावर a साइन bt इंटू में c डिवाइडेड बाई t। अब लिमिट है, लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे सेम होना चाहिए एंगल bt, तो b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e की पावर a b c, और बाहर हमारा क्या था, लॉग को हम छोड़ रहे थे, लॉग से e कैंसिल हो जाएगा तो a b c, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन में 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स के, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1, i के इक्वल है ये, i इज इक्वल टू, ये इसको नाम दे दिया हमने 1। अब इसको देखो सोल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, x को 1/t पुट कर देती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1/t पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास ये लिमिट चेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी टू 0 -1 अपॉन में t² आ जाएगा, dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस में 1/t की पावर a, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/t का स्क्वायर
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव साइन के लिए ख़त्म करने के लिए लिमिट को चेंज कर देंगे तो लिमिट को चेंज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी t की पावर a प्लस में 1 और t स्क्वायर प्लस में 1। अभी यहाँ से वापस मैंने t को रिप्लेस कर दिया x से, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर a प्लस 1 x स्क्वायर। अब हम देखेंगे ओरिजिनल स्टेटमेंट हमारी यही है, डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर क्या आया x की पावर a आया है, तो इसको हमने नाम दिया था 1, उसको आप नाम दे दो इंटीग्रेशन 2। ये है 0 से इन्फिनिटी x की पावर a, डिनोमिनेटर हमारा सेम है a, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी dx। ये बचेगा कट पिट के, तो ये टेंजेंट इनवर्स x होगा, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x 0 से इन्फिनिटी कब होता है π/2 पे, तो ये हो जाएगा π/2। ठीक है, टेंजेंट 0 हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट g बी ए इनवर्स फंक्शन ऑफ x f। तो यहाँ से समझ जाना चाहिए, अगर g इनवर्स फंक्शन है f का तो एक रिलेशन हमारा होता है क्या, g डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन में f डैश g ऑफ x। ये हमारा एक रिलेशन होता है। कैसे, जब हम क्या करते हैं, कंपोजिशन डिफाइन करते हैं, तो हमारा अगर फंक्शन g इनवर्स फंक्शन है f का, तो एक रिजल्ट होता है f ऑफ जी एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या है, g इज़ ए इनवर्स फंक्शन ऑफ x। तो ये कट के क्या वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू ही आ जाती है। तो यानी कि मतलब ये इस लाइन का मतलब ये है कि जो f ऑफ जी एक्स है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स है, तो ये मतलब होगा, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश g ऑफ x, और g ऑफ x का g डैश x और इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए g डैश x की वैल्यू, ये आ जाएगी 1 अपॉन में f डैश g x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस लाइन का था ये मतलब। अब हमें चाहिए g डैश, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ठीक कर लो, 9 की जगह यहाँ पे गिवन है a। ठीक है, g ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, a है, ये a आएगा। ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत थी, तो g ऑफ 2 हमारा कितना है, यहाँ पर a है। तो अब यहाँ पे हमें चाहिए g डैश 2 चाहिए, तो अपॉन में 1 अपॉन में f डैश g ऑफ 2, यानी कि 1 अपॉन में f डैश a आ जाएगा। g ऑफ 2 9 क्यों नहीं आएगा, अभी पता चल जाएगा। जब मैं g ऑफ 2 को मतलब f डैश a, f डैश ए में a रखूँगी, f डैश x हमारा ये है, इसका रेसिप्रोकल मैं करके रखूँगी, तो g डैश 2 हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस में a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर 10। और जब मान लो 9 है तो 9 रखूँगी तो 1 प्लस में 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 की पावर 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा है 1 प्लस a स्क्वायर a की पावर 10। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ना c है, ना d है, ना a है, तो बी ऑप्शन। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग थी, g2 की वैल्यू हमारे पास है a। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट, लेट an इज इक्वल टू 0 to π/2 1 माइनस साइन t की पावर n और साइन 2t dt, तो देन दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब समीशन an बाय n की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हम an को ही सोल्व कर लेते हैं। कैसे, यहाँ से देखो, अब यहाँ से मैंने क्या किया है, यहाँ से ये हो जाएगा 0 से π/2, इस 1 माइनस साइन टी को मैंने u पुट कर दिया, तो u की पावर n, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, 1 माइनस साइन टी को मैंने u पुट कर दिया, तो यहाँ से u की लिमिट आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 1 to 0 u की पावर n इंटू में 2 1 माइनस u और माइनस में du। नेगेटिव ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 2, ये आ जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 u की पावर n 1 माइनस में u और du। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स u की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस में u की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस में 2 और 0 to 1। वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई n प्लस 1 ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 बाई n प्लस 1 माइनस में 1 बाई n प्लस 2 और 0 पे 0 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो अब ये वैल्यू हमारी आ गई a n की, 2 इंटू 1 बाई n प्लस 1 माइनस में 1 बाई n प्लस 2। अब अगर हमसे ये पूछता समीशन a n निकालो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n1 टू इन्फिनिटी n1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे तो इसको कट पिट के लास्ट में आंसर आ जाता हमारा 1। तो ये तो समीशन a n की बात थी। अब इसने डिवाइड बाय n भी दे दिया, तो n हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा समीशन n1 टू इन्फिनिटी a n अपॉन में n, तो ये हो जाएगा 2 बाई n
1/n+1 माइनस में 1/n+2। अब यहाँ से इसको क्या करना है, समीशन, इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, अंदर हमारा ये चले जाएगा 2/n इंटू n+1 आ जाएगा, माइनस में 2/n इंटू में n+2 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको रैशनलाइज करके सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/n माइनस में 2/n+1 प्लस में 1/n+2 रैशनलाइज करने के बाद समीशन। अब यहाँ पे n1 टू इन्फिनिटी, n को 1 2 3 ऐसे पुट करते रहो। बाहर हमारे पास क्या गिवन है, बाहर हमारे पास गिवन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बाकी ये वाली कैलकुलेशन आप कर लेना, 1/n 2/n वाली, और अंदर है 1/n+1 माइनस में 1/n+2 रैशनलाइज करके इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो इसको भी कट पिट के हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1/2, हमारी ये 2 टर्म बचेंगी तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2। तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, कर लोगे। तो ये आज के आपके इम्पोर्टेंट जो 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपने कुछ नया चीज़ सीखी होगी। एक तो यहाँ से जिस बच्चे ने मतलब नहीं पढ़ रखा होगा तो उसके लिए ये नया था, ये जो पैटर्न मतलब जो कंसेप्ट है वो नया निकल के आया, इसको नोट डाउन कर लेना। और भी कई सारी नई चीज़ बातें आपने सीखी होंगी यहाँ पे, और जो स्टेटमेंट गलत थी वो ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है 10 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिया, बचते हैं हमारे पास 20 क्वेश्चन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से कर लेना। कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, कर देना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।